हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ट्रांसपोज ऑफ A equal to -2 3 1 2 and B equal to -1 0 1 2, then find ट्रांसपोज ऑफ A plus 2B। A plus 2B का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। ये ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है, तो इससे सबसे पहले मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज A डैश इक्वल टू गिवन है, देयरफॉर मैट्रिक्स A डैश का वैल्यू क्या होगा, तो इसका रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे और कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट करेंगे। ट्रांसपोज यही होता है, यानी रो और कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट्स इंटरचेंज होता है। ट्रांसपोज के लिए, ट्रांसपोज फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, रो का और कॉलम का एलिमेंट्स इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोज का वैल्यू गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो यहाँ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ट्रांसपोज के लिए वैल्यू गिवन है, इससे मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए रो का एलिमेंट्स कॉलम में और कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट करेंगे। तो रो का एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है -2 3, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे -2 3। सेकंड रो है 1 2, सेकंड कॉलम में लिख देंगे 1 2। तो ये ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब बी का ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, फाइंड किसका करना है, a plus 2b, देयरफॉर a plus 2b यानी इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए का वैल्यू, मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है -2 1 -2 1 3 2 3 2 प्लस 2 इंटू बी 2 इंटू मैट्रिक्स बी का वैल्यू -1 0 -1 0 1 2 -1 0 1 2। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म से यदि किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म से ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। और इसका क्या है, a plus 2b लिखे और इस पूरे का ट्रांसपोज, इसका वैल्यू फाइंड करना है ट्रांसपोज का। तो यहाँ -2 1 3 2 प्लस 2 में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, ठीक। तो यहाँ 2 इंटू -1 -2 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स, अब ये सिंपल दो मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर सेम है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका सम होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका प्लस होगा। -2 -2 -4 1 plus 0 1 1 plus 0 1 3 plus 2 5 3 plus 2 5 2 plus 4 6 2 plus 4 6 और इसका ट्रांसपोज, यहाँ सिंबल है ट्रांसपोज का। अब ये ट्रांसपोज है, इसका फाइंड करना है, तो इसका भी रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट करेंगे। -1 4 -4 1 5 6 तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन और सेकंड। फर्स्ट के लिए गिवन है ए, मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, ठीक है। दोनों में यही वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी प्रूफ करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी, तो सबसे पहले ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए बी यानी मैट्रिसेस ए इंटू मैट्रिसेस बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है 1 -4 1 -4 3 और इसका प्रोडक्ट होगा मैट्रिक्स बी के साथ -1 2 1। इसको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो ये -1 इंटू
-1, 1 into 2, 2, 1 into 1, 1 into 1, 1। फिर ये सेकेंड रो को ये सेकेंड रो में से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम को। -4 इंटू -1, 4, 4 इंटू 2, 8, -8, -4 इंटू -2, 8, -4 इंटू -1, -4, -4 इंटू -4 इंटू 1, -4, 3 इंटू -1, -3, 3 इंटू 2, 6, 3 इंटू 1, 3, 3। ए बी का वैल्यू फाइंड हो गया। एलएचएस में क्या था, ए बी का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बी। एलएचएस इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी का वैल्यू, ए इंटू बी का वैल्यू अभी फाइंड यहाँ किए हो। -1, 2, 1, 4 -8, 4, -8, -4, -3, 6, 3, 6 and 3, -3, 6, 3। और इसका ट्रांसपोज के लिए रो का कॉलम, यहाँ रो का एलिमेंट सारे कॉलम में शिफ्ट करेंगे। -2, 1, -1, 2, 1 इक्वल टू -1, 2, 1। ये फर्स्ट रो का था, इसको फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे। -1, 2, 1, -1, 2, 1, 4 -8, -4, 4 -8, 4 -8, -4, -4 and -3, 6, 3, -3, 6 and 3, -3, 6 and 3। ये हो गया एलएचएस का वैल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। बी डैश आरएचएस क्या है, बी डैश आरएचएस इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का प्रोडक्ट। ट्रांसपोज ऑफ बी का वैल्यू गिवन है -1 to b, -1 to 1, -1 to 1 ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू गिवन है 1, -4, 3, 1, -4 and 3। और इसका ट्रांसपोज, जब ये दोनों का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो दोनों का रो का एलिमेंट्स कॉलम में शिफ्ट होगा। इक्वल टू -1 to 1, -1 to 1 इंटू इसका कॉलम का एलिमेंट्स रो में शिफ्ट हो जाएगा। 1, -4, 3, 1, -4 and 3, 1, -4, 3, ठीक है। 1, -4, 3। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसका दोनों का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट -1 इंटू 1, -1, -1 इंटू -4, 4, -1 इंटू 3, -3, -2 इंटू 1, 2, 2 इंटू -4, -8, 2 इंटू 3, 2, 3 जा 6, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू -4, -4, 1 इंटू 3, 3। और इसका प्रोडक्ट 3 आया। अब ये आरएचएस का वैल्यू है, मैच करते हैं। एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू दोनों का सेम है या नहीं। -1 यहाँ एलएचएस का वैल्यू ये आया था -1, 4, -3, -1, 4, -3, 2, -8, 6, 2, -8, 6, 1, -4, 3, 1, -4, 3। ये दोनों सेम है। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सेकंड सॉल्व करना है, उसमें भी प्रूव यही करना है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ AB इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B
मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ ए का प्रोडक्ट, यानी दोनों में का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड का एलएचएस भी, इसका भी एलएचएस और वही है और आरएचएस भी सेम है, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है, सेम ही वेरीफाई करना है। ए बी, सेकंड है ए बी मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी का वैल्यू है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू है 157 मैट्रिक्स बी इक्वल टू 157। अब ए बी फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों में सेम ही प्रूव करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी एलएचएस है, तो सबसे पहले इसका ए बी फाइंड करेंगे। ए बी इक्वल टू 0 1 2 इंटू बी और 157 इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 5 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 7 7 2 जा 14। ये ए बी का वैल्यू है। एलएचएस में क्या है, यहाँ एलएचएस इक्वल टू है ट्रांसपोज ऑफ ए बी, यानी ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का वैल्यू यहाँ 0 0 0 157 2 10 एंड 2 10 14 2 10 एंड 14 इक्वल टू इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसका रो को कॉलम में शिफ्ट करेंगे। रो का सारे एलिमेंट्स कॉलम 0 0 0, सेकंड रो है 157, तो सेकंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे 157 2 10 14 2 10 14 ये, और ये एलएचएस है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। आरएचएस क्या है, आरएचएस है ट्रांसपोज ऑफ बी, आरएचएस है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ये प्रूफ करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ बी आरएचएस इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज, बी का वैल्यू ये गिवन है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू है 157 इसका ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए 0 1 2 इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 1 इसका ट्रांसपोज है तो रो को कॉलम में शिफ्ट कर देंगे 157 और इसको कॉलम में है, इसको रो में शिफ्ट करेंगे तो 0 1 2। अब ये दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इक्वल टू 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 5 इंटू 0 0, 5 into 0 0, 5 into 1 5 and 5 into 2 10, 5 into 2 10, 7 into 0 0, यहाँ 0 होगा, 7 into 1 7 into 1 7 into 2 14, 7 into 2 14, ये RHS का वैल्यू आया। अब मैच करेंगे कि LHS RHS दोनों इक्वल है या नहीं। LHS का वैल्यू यहाँ है 0 1 2 0 1 2, 0 5 10 0 5 10, 0 7 14 0 7 14, ये दोनों LHS और RHS दोनों सेम है। Therefore from 1 and 2 LHS equal to RHS proved। और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।